आबन होमस में ईरान और अमरीका के दरमियान फौजी झड़पें, दोनों का एक दूसरे पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। अमरीका का ईरान के जजीरा कशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमला। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने ईरान के बिला इश्तियाल हमले का जवाब दिया। ईरान ने अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स पर हमला किया। ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया, ताहम कोई नुकसान नहीं हुआ। जवाब में अमरीका ने ईरान की उन तनसीबात को निशाना बनाया जहां से हमला हुआ था। ईरानी मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग, कमांड एंड कंट्रोल, इंटेलिजेंस और सर्विलेंस तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक इस हमले का मतलब सीज फायर का खात्मा नहीं। अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन अफवाज की हिफाजत के लिए तैयार है। ईरानी फौज का कहना है कि अमेरिका ने खमीर, सिर्क और कशम जजीरे के साहिलों पर हमले किए। फ़ज़ाई हमलों में खित्ते के कुछ ममालिक का ताउन भी शामिल था। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ने जासिक के इलाके में एक ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला किया। जहाज ईरानी पानियों से आपना हुर्मस की तरफ जा रहा था। अमारात की फजीरा बंदरगाह के सामने भी ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने फौजी कार्रवाई की। आपना हुर्मस की मशरक और चाबहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी फौजी जहाज़ों पर हमला किया। कार्रवाई में अमरीकी फौजी जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। चीन की निशाना बनाने गए ऑयल टैंकर पर चीनी हमले की मौजूदगी की तस्दीक। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अब तक किसी चीनी शहरी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं। अमरीका के 3 डिस्ट्रॉय बहरी जहाज कामयाबी से आबन होमस पार कर गए। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। हमला करने वाले ईरानियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आबन होमस और अतराफ में ईरान के साथ झड़पों के बावजूद जंग बंदी बरकरार है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो मज़ीद ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की पहली रजीम ख़त्म हो चुकी, दूसरी तकरीबन नाकारा हो चुकी है। अब हम तीसरी रजीम से डील कर रहे हैं। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की भी तारीफ। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की 27 की करारदाद पेश। करारदाद अमरीकी कांग्रेस के रुकन अल-ग्रीन ने पेश की। करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया गया। कहा गया, तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। ईरान जंग के नतीजे में हज़ारों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसान रोकने के लिए बेहतरीन सहूलतकारी फराहम की। पाकिस्तान ने तामीरी मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में इंतहाई ज़रूरी किरदार अदा किया। इस जंग का खात्मा फरीकैन, मशरिक़ वुस्ता और दीगर ममालिक के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। रूस ने सलामती काउंसिल में अमेरिका की ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करार वीटो किए जाने का भी इम्कान। रूसी मिशन के बयान में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की भी हिमायत। रूसी मंदूब ने कहा, ईरान के खिलाफ एक तरफा बयानियाँ मुस्तरद करने की हर कोशिश को मुस्तरद करते हैं। मुतासिबाना करारदादों की मंजूरी मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की नई लहर को जन्म देगी। बहरीन, सऊदी अरब, UAE और कुवैत की करारदाद की हिमायत। करारदाद में ईरान से आबन होमस में हमले बंद और तौल ख़त्म करने का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की हालिया सूरत हाल और जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची ने अपने हालिया दौरा चीन और वहाँ हुई मुशावरत से आगाह किया। अमरीका ज़ेर कब्ज़ा जहाज़ से ईरानी शहरियों की वापसी में सहूलत फराहम करने पर इज़हार तशक्कुर। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती और इंसानी हमदर्दी पर मबनी हिमायत को सराहा। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के जुज़वी मुआहिदे के इम्कानात रोशन, इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा, पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में आबन होमस का बहरान हल किया जाएगा। तीसरे मरहले में जामी मुआहिदे पर बातचीत की जाएगी। मनसूबा जामी आम मुआहिदे के बजाय एक कलील मुद्दती याददाश्ती मुफाहमत पर मबनी है। दोनों ममालिक के माबैन सबसे मुतनाज़ा मामलात हल तलब रहेंगे।
ईरान पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है, अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है अमरीकी तजावीज़ का अब तक बाकायदा जवाब नहीं दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा अपना हुर्मस का वाहिद मुमकिना हल जंग का मुस्तकिल खात्मा नाकाबंदी उठाना है। अमरीकी इक़दामात ने खित्ते में कशीदगी को बढ़ाया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों का इंतखाब नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। 45 इंतखाबी हलकों से 206 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद और दीगर की भी शिरकत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मियाँ नवाज शरीफ मशावरत से हतमी उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। कामयाब उम्मीदवारों को 30 रोज़ में पार्टी टिकट जारी किया जाएगा। जो भी गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान किसी तरह के कोई इख्तलाफी मामलात हैं उसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा मामलात को बातचीत के ज़रिए अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की बात की है और हम मुज़ाकरात के हमेशा हक़ में रहे हैं। हमारी तरफ से बिल्कुल ऑप्शंस खुले हैं। वो तशरीफ़ लाना चाहें प्राइम मिनिस्टर हाउस, वो प्राइम मिनिस्टर चैम्बर इन द नेशनल असम्बली वहाँ आना चाहें, इवन स्पीकर साहब के दफ्तर भी आना चाहें तो वहाँ पर भी ये मुलाकात हो सकती है। चूँकि हमने मुल्क के लिए मामलात को बेहतर बनाने के लिए अना के खौल से बाहर आके इन मामलात को हल करने के लिए अपनी संजीदगी का इज़हार मुतअद्दिद दफ़ा कर चुके हैं। तो बाल उनके कोर्ट में है, जिस जगह को वो पसंद करेंगे वहाँ पे ये मुलाकात हो सकती है और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन के चैम्बर भी जाना पड़ा तो प्राइम मिनिस्टर इससे भी डिरेक्ट नहीं करेंगे। हुकूमत की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं अपोजिशन के लिए हुकूमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अपोजिशन जहां चाहे मुलाकात के लिए तैयार है। गेंद अपोजिशन की कोर्ट में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामलात को हमेशा अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की बात की। अपोजिशन ने हमेशा मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार किया। मुल्क के मफाद में अना के खौल से बाहर आना होगा। मार के हक में पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाक फजाइया ने दुनिया भर में अपनी धाक बिठा दी। 4 दिन से पाकिस्तान को ललकारने वाला भारत 4 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। वफाकी वजीर इत्तलात तारिक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा मार के हक में पूरी कौम मुत्तहिद और अपनी अफवाज के शाना बशाना थी। पाकिस्तान अब बदला हुआ है। पाकिस्तान अमन की अलामत समझा जाता है। मार्का हक की कामयाबी के बाद दुनिया पाकिस्तान की मुतरफ हो गई। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान खिते में मुनफरिद मकाम लेकर उभरा और साबिक सैनेटर मुशाहिद हुसैन सईद का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर सेमिनार से खिताब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा मुल्क की सलामती मजबूत हाथों में है। पाक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज हैं। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान ने कहा मार्का हक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से बेहतरीन ऑप्शन था। मार्का हक में कामयाबी ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मार का हक का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में तकरीबात जारी। बच्चों, ख़वातीन और नौजवानों का जोश व जज्बा उरूज पर। लाहौर की सड़कें और इमारतें और बाजार भी सजा दिए गए। मिसाइल मॉडल वाले फ्लॉट्स लाहौर की सड़कों पर आवादमा। मार के हक में इस्तेमाल होने वाले फतह मिसाइलों के मॉडल की नुमाइश। मार का हक पर मबनी दस्तावेज़ी फिल्म भी दिखाई जा रही है। जगह जगह पाकिस्तानी हीरोज़ और शहदा की तस्वीर, खैर मकदमी बैनर्स, पोस्टर्स और बिल बोर्ड्स भी आवेज़ा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ढाका टेस्ट का पहला रोज बांग्लादेशी बैटर्स की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी। 3 विकेटों के नुकसान पर 250 से जायद रन बना लिए। कप्तान नजमुल हसन शांतु की शानदार सेंचुरी, 101 रन बनाकर आउट। मोमिनुल हक भी 81 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। ओपनिंग जोड़ी जल्द आउट होने के बाद मेहमान टीम संभल गई। ओपनर महमूदुल हसन 8 और शातमान इस्लाम 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शाहीन आफरीदी, हसन अली और मोहम्मद अब्बास की एक विकेट।
ڈھاکہ ٹیسٹ کے لیے پاکستانی ٹیم میں 2 کھلاڑیوں کا ڈیبیو. اذان اویس اور عبداللہ فضل پہلی بار قومی ٹیسٹ ٹیم کا حصہ. اذان اویس کو محمد رضوان اور عبداللہ فضل کو شان مسعود نے ٹیسٹ کیپ دی. اذان اویس نے کہا کہ ٹیسٹ کیپ پانا اعزاز کی بات ہے, اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کروں گا. عبداللہ فضل بھی شاندار کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم. وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی 2 روزہ دورے پر ڈھاکہ آمد. سیکرٹری خارجہ اور بی سی بی حکام نے استقبال کیا. محسن نقوی بنگلہ دیشی اسپورٹس حکام سے ملاقات کریں گے. ایشیا کپ سمیت کرکٹ کے دیگر امور پر بات ہوگی. محسن نقوی پاک بنگلہ دیش ٹیسٹ کے پہلے روز کا کھیل دیکھیں گے. IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا. پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی قسط کی منظوری دیے جانے کا امکان. پاکستان کو EFF اور RSF پروگرامز کے تحت قرض کی رقم دی جائے گی. وزارت خزانہ کے مطابق تیسری جائزہ رپورٹ کامیاب ہونے پر پاکستان کو $1 ارب ملیں گے. RSF کے دوسرے جائزے کے بعد اضافی $210 ملین بھی ملیں گے. پاکستان اور IMF کے مابین 27 مارچ کو سٹاف لیول معاہدہ طے پایا تھا. قطر سے سستی LNG ملنے کی امید. پاکستان نے LNG کی سب سے کم عالمی بولیاں مسترد کر دی. پاکستان کا فی الحال LNG اسٹاپ کارگوز کی خریداری نہ کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق قطر سے طویل مدتی معاہدے کے مزید سستی LNG ملنے کے امکانات ہیں. پاکستان کو قطر سے 2 LNG کارگوز ٹرم کانٹریکٹ ریٹ پر ملنے کی توقع. ممکنہ قطری کارگوز آبنۂ ہرمز کے راستے پاکستان پہنچیں گے. آبنۂ ہرمز میں ایران امریکہ میں جھڑپیں. تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں. برنٹ کروڈ آئل 1.1% مہنگا $101 فی بیرل سے تجاوز کر گیا. WTI $95 فی بیرل میں فروخت. ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں گراوٹ. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی مندی. ہانون انڈیکس میں 1800 سے زائد پوائنٹس کی کمی. بشرا بی بی سے فیملی ملاقات اور ذاتی معالج کی رسائی کی درخواست. سپرنٹینڈنٹ اٹیالہ جیل 12 مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. سینٹ میں بیان دیتے ہوئے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا پانی پیٹیر بشرا بی بی کو صحت سہولیات دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. بشرا بی بی کو جیل مینول کے مطابق علاج کی سہولیات دی جا رہی ہیں. رات کو میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے تو رات کو ہی اسپتال لے جایا جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میڈیکل ایمرجنسی ہو اور ہم دن کی روشنی کا انتظار کریں. سندھ میں غیرت کے نام پر روبینہ چانڈیو کے قتل کا معاملہ سینٹ میں جا پہنچا. سینیٹر نسیمہ احسان نے نقطہ اعتراض پر معاملہ ایوان میں اٹھا دیا. کہا بھرے مجمع میں لڑکی کو گولیاں مار دینا انتہائی بےایمانہ اقدام ہے. ملوث مجرموں کو سرعام پھانسی دی جائے. سینیٹر شریر رحمان نے کہا غیرت کے نام پر قتل میں سزا دینے کی شرح صرف 5% ہونا افسوسناک ہے. معاملہ انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لاہور میں داتا دربار پر حاضری. ملکی سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا. اسحاق ڈار نے دربار شریف کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پومپیو سے ملاقات. مشرق وسطی کی صورتحال سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال. امن اور انسانی وقار کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم پر زور. اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیز خطے کے لیے بڑا خطرہ ہیں. ترک صدر طیب اردوان کہتے ہیں کہ خطے کی سلامتی کا مسئلہ اسرائیلی حکومت کی پالیسیز ہیں. اسرائیلی قبضے لبنان پر حملوں اور غزہ میں وحشیانہ طرز عمل کی مذمت. چین میں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی. 2 سابق وزراء دفاع کو سزائے موت سنا دی گئی. خبر ایجنسی کے مطابق ٹفنگے اور لی شافنگے پر بڑی رقوم اور قیمتی اشیاء بطور رشوت لینے کا جرم ثابت ہوا. انڈونیشیا کے جزیرے پر آتش فشاں پھٹنے سے تباہی. لاوا راک کے اخراج کے باعث 2 غیر ملکیوں سمیت 3 افراد ہلاک، 10 لاپتہ. دشوار گزار علاقے اور مسلسل آتش فشانی کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات.